मनोहर जी अपनी जगह से उठते हुए बोले, अभिराज बेटा, कौन है ये बच्ची? हमारी बेटी है। अभिराज ने सीधे ही जवाब दिया। सब उसकी बात सुनकर अपनी जगह से खड़े हो गए। बेटी, आप क्या बोल रहे हो? शैलजा जी आकर बोली। अभिराज ने वीरेन को इशारे से मीरा को ले जाने को कहा। वीरेन ने रीवा के पास आकर मीरा की ओर अपने हाथ बढ़ाए तो मीरा अभिराज को देखने लगी। बेटा, चाचू के साथ जाओ, अभिराज ने कहा तो वह झट से उसके पास चली गई। वीरेन उसे ऊपर ले जाने लगा तो रूही भी उसके पीछे चली गई। अभिराज ने एक नज़र उसे जाते हुए देखा और एक गहरी सांस लेकर सबकी ओर देखा। सब उसे सवालिया निगाहों से ही देख रहे थे। अभिराज ने उन्हें सब बताना शुरू किया। जैसे जैसे वो सब बता रहा था, सबके चेहरे पर अलग अलग भाव आ रहे थे। जैसे उसने अपनी बात पूरी की, मनोहर जी बोले, ये बच्ची यहाँ नहीं रह सकती और बहू के परिवार वालों ने हमसे झूठ बोला। उन्होंने हमें धोखे में रखकर ये शादी करवाई। हमें ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। वो कुछ गुस्से से बोले। रीवा के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। हाँ, ये बिल्कुल ठीक नहीं किया उन्होंने। और अभिराज, आपको अंदाजा है आप क्या कर रहे हैं? शैलजा जी कुछ नाराजगी से बोली। विजय जी, जिनकी नजरें रीवा पर थी, जो डरी सहमी सी खड़ी थी, उसे देखकर उनकी आंखें भी नम हो गई। हम कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं करते, ये आप सब जानते हैं मॉम, और हमने वही किया जो हमें सही लगा। अभिराज आराम से बोला। हम कह चुके हैं ये बच्ची इस घर में नहीं रह सकती, और अभिराज, समाज में हमारी कुछ इज्जत है, ये सब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मनोहर जी कुछ गुस्से से अभिराज पर चीखे। बेटा, आपने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। शैलजा जी अभिराज से बोली। वो अपनी मोम को कुछ कहने को हुआ कि रीवा की आवाज़ में सबके कानों में पड़ी। प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। हम मानते हैं हमने आप सबको धोखे में रखा। हम अपने पूरे परिवार की ओर से आपसे माफ़ी मांगते हैं। इतना कहते हुए उसने सबके सामने अपने हाथ जोड़ दिए। आप सबका जो भी फैसला होगा हमें मंजूर होगा। वो अपनी गर्दन नीचे करती हुई बोली। अभिराज उसके पास आकर उसके हाथ नीचे करते हुए बोला, ये क्या कर रही है आप? रीवा ने नज़र उठाकर भरी आंखों से अभिराज को देखा। अभिराज ने उसे इशारे से शांत रहने को कहा और वो फिर से अपनी गर्दन झुका गई। डैड, आप बताइए क्या गलत किया है मैंने? मेरी जगह अगर आप होते तो आप क्या करते? वो अपने डैड के पास जाता हुआ बोला तो मनोहर जी अपना मुंह फेर गए। वो अपनी मोम के पास आया जो नाराजगी से सोफे पर बैठी हुई थी। वो उनके पास उनके कदमों में बैठकर बोला, आप बताइए मोम, हमने क्या गलत किया? सब जानने के बावजूद एक माँ से उसकी बेटी को अलग कर देते, या फिर उस बच्ची की वजह से हम रीवा से रिश्ता तोड़ देते? वो बोला तो रीवा की नजरें उस पर आई और शैलजा जी ने नाराजगी से उसे देखा। माँ, हम आपकी फीलिंग्स समझ रहे हैं, लेकिन आप भी जानती हैं हमने कुछ गलत नहीं किया है। ऊपर कमरे में वीरेन की गोद में बैठी मीरा बोली, तो आप मेरे चाचू हो? वो अपनी तोतली आवाज में बोले। वीरेन ने उसके नोज को टैप करते हुए बोला, बिल्कुल बच्चा, और मैं आपके बुआ। रूही उसके गाल पर किस करती हुई बोली तो वो खिलखिला उठी। ये मेरे पास चाचू और बुआ ठब है, वो खुश होती हुई बोली। तो वीरेन और रूही दोनों मुस्कुरा उठे। बहुत प्यारी थी वो, बिल्कुल डॉल। सिर्फ चाचू और बुआ ही नहीं, आपके पास दादू दादी, छोटे दादू छोटी दादी सब है। वीरेन बोला, क्या सच्ची? मीला बड़ी बड़ी आंखें करती हुई बोली, बिल्कुल सच्ची। रूही बोली तो वो बहुत खुश हो गई। हाँ भाभी, हम भी तो इस घर में आए तब रूही थी ना, हमने बिना किसी सवाल के उसे अपनाया। तो अब अगर अभिराज वही कर रहे हैं तो सबको गलत क्यों लग रहा है? अचानक से विजया जी बोली तो सबकी नजरें उन पर आ गई। शिव मोहन जी उन्हें तीखी नजरों से घूरते हुए तो वो नजरें चुरा गई। उसकी बात पर सब अब चुप हो गए। भैया, अगर हम भी ये कह दें कि हम रूही को नहीं अपनाएंगे तो क्या आप उसे इस घर से और हम सबसे दूर कर देंगे? विजया जी बोली। विजया, शिव मोहन जी गुस्से से चीखे तो विजया जी डर कर सहम गई। शिव मोहन जी उन्हें घूरते हुए अपने कमरे में चले गए। किसी के पास अब बोलने को कुछ नहीं बचा था। मनोहर जी अपने कमरे में चले गए, उनके पीछे शैलजा जी भी गई। अब हॉल में सिर्फ अभिराज, रीवा और विजया जी ही थे। अभिराज विजया जी के पास आया। चाची, थैंक यू हमारा साथ देने के लिए, आप बहुत अच्छी हैं और एक बहुत अच्छी माँ भी, वो बोला। और विजया जी उनके गाल पर हाथ रखा।
और हाँ में गर्दन हिलाती हुई बोली, मेरा समझदार बच्चा। वो बोलती हुई अपने कमरे में चली गई। अभिराज अब रीवा की ओर आया। उसे देखते ही वो भरी आंखों से बोली, आई एम सॉरी, हमारी वजह से घर में सब खराब हो रहा है। हम चले जाएंगे मीरा को लेकर। ऐसे क्यों बोल रही है आप? सब बस नाराज है थोड़ा, समझ जाएंगे। और उन्हें अचानक से ये सब पता चला तो इतना नाराज होना तो बनता है ना। चलिए आप। वो उसका हाथ पकड़कर ऊपर कमरे में ले जाने लगा। आप रूम में जाइए, हम मीरा को लेकर आते हैं। वो रूम के बाहर पहुंचकर बोला तो वो हाँ में गर्दन हिलाती हुई अंदर चली गई। अभिराज ने एक गहरी सांस ली और वीरेन के कमरे की ओर चला गया। तीनों अंदर मस्ती कर रहे थे। वीरेन और रूही तीनों भाग रहे थे और मीरा उनके पीछे उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ रही थी। उनको देखकर अभिराज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। प्रिंसेस चलो, अब बाद में खेलना, वो अंदर आता हुआ बोला तो मीरा दौड़ती हुई जाकर उसके पैरों से लिपट गई। अभिराज ने चुप कर उसके अपने गोद में उठाया और उन दोनों को घूर कर बोला, तुम दोनों पढ़ाई पर ध्यान दो अपनी। उन दोनों का ही मुंह बन गया। अभिराज मीरा को लेकर चला गया। जल्लाद कहेंगे, वीरेन बोला तो रिहुई उसे घूरती हुई बोली, भाई। तो वीरेन चिढ़कर बोला, चुप कर, तुझे तो वही हमेशा सही लगते हैं। बोलता हुआ वो कमरे से बाहर निकल गया तो रोही भी उसके पीछे पीछे चली गई। अभिराज मीरा के साथ रूम में आया। रीवा मायूसी पेट पर बैठी हुई थी। वो उसके पास आता हुआ बोला, देखो प्रिंसेस, आपकी मम्मा को आपने बिना थोड़ी देर भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो रीवा का ध्यान अपनी ओर करता हुआ बोला। रीवा ने मीरा को देखकर मुस्कुराते हुए अपने हाथ उसकी ओर फैलाए तो वह झट से अभिराज की गोद से उसके पास आ गई। रीवा ने उसे अपनी गोद में बिठाते हुए कहा, क्या कर रहा था मेरा बच्चा? मैं तो चाचू और बुआ के साथ खेल रही थी, वो बोली। अभिराज उन्हें देखता हुआ वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद ही वो जब बाहर आया तो मीरा सो चुकी थी। रीवा उसके सर पर हाथ फेर रही थी। अभिराज को देखकर वो उठती हुई बोली, हम आते हैं। वो बोलती हुई उठी, लेकिन आगे बढ़ते उसके कदम रुक गए। अभिराज ने उसकी कलाई थाम रखी थी। वो उसकी ओर मुड़ी तो उसने उसे खींचते हुए अपने से लगा लिया। आजकल उसका व्यवहार कुछ अलग सा हो गया था। पहले वो उसके पास आने से पहले सोचता था, लेकिन अब वो तो बेझिझक उसके पास आ जाता था और वो भी पहले की तरह अब असहज नहीं होती थी। शायद विश्वास करने लग गई थी उस पर। अभिराज उसे थामते हुए खड़ा था। वो अपनी गर्दन नीचे झुकाए खड़ी थी। अच्छा, हम कह रहे थे कि मोम अगर कुछ बोले तो दिल से मत लगाना, वो प्यार से बोला। नहीं, हम जानते हैं हमारी गलती है, माँ कुछ कहेंगी भी तो उनका हक बनता है, वो उसे देखकर बोली। तो वो उसे देखता रहा। क्या हम जाएं? वो फिर मासूमियत से बोली तो अभिराज मुस्कुराते हुए उसे हल्के से छोड़ गया। वो धीमे कदमों से रूम से बाहर निकल गई। अभिराज सोफे पर बैठकर अपने काम में लग गया। तभी उसका फोन बजा तो वो मीरा को देखते हुए उसे जल्दी से टेबल पर से फोन उठाकर अपने कान से लगाया। हाँ, तुम डिटेल भेज दो। हाँ, मैं कल आकर देखता हूँ, ओके। बोलते हुए उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। वो वापस अपने काम में लग गया। रीवा नीचे आई। धीमो कदमों से वो शैलजा जी और मनोहर जी के कमरे की ओर बढ़ गई। उनके कमरे की लाइट बंद थी तो वो वापस मुड़ गई। किचन में आकर वो कॉफ़ी बनाने लगी। मग में कॉफ़ी डालकर वो लाइट बंद करती हुई अपने कमरे में आई। अभिराज के पास आकर उसने कॉफ़ी का कप बढ़ाया तो कप लेकर वो वापस काम में लग गया। रीवा वॉशरूम में चली गई और कुछ देर बाद ही बाहर आई। हल्के पर्पल कलर के सूट में वो प्यारी लग रही थी। वो आकर बेड पर लेटी। नजरें अभिराज पर गई जो अपने काम में लगा हुआ था। कुछ देर बाद ही वो अपना काम खत्म करके लैपटॉप साइड में रखा। कॉफ़ी का कप उठाकर वो कमरे से बाहर निकल गया। रीवा ने उसे जाते हुए देखकर एक गहरी सांस ली। वो आज जो कुछ भी हुआ बस उसी के बारे में सोच रही थी। वो नीचे आकर किचन में आया। कप वॉश बेसिन के पास रखकर उसने फ्रीजर से पानी की बोतल निकाली और पानी पीकर वो बाहर आया। अंदर आती सिब्रा पर नजर पड़ते ही वो रुका। ब्लैक कलर की शॉर्ट फिटेड ड्रेस, पैरों में हाई हील्स पहनी हुई थी। अभिराज को देखकर उसके कदम रुके। उसे मैं नहीं पता था वो आज घर आने वाला था। इतनी रात को कहाँ गई थी आप? वो उसकी ओर आता हुआ बोला तो सिब्रा ने भी उसकी ओर कदम बढ़ाए, लेकिन अपने ही हिल्स में वो कुछ डिसबैलेंस होकर गिरने को हुई। अभिराज ने जल्दी से आकर उसे थामा
हड़बड़ी में अभिराज का एक हाथ उसके कमर पर आ गया। शिप्रा ने अपने दोनों हाथों से उसके कंधों को थाम लिया। सीढ़ियों पर खड़ी रीवा ने जब उसको ऐसा देखा तो कदम रुक गए, आंखों में नमी झलक आई। अभिराज की बाहों में खड़ी शिप्रा की नजर जब उस पर गई तो वो अभिराज को और ज्यादा करीब आ गई। रीवा ये देखकर पलटकर ऊपर चली गई। शिप्रा के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। अभिराज जल्दी से उससे दूर होता हुआ बोला, इतनी रात को कहाँ गई थी आप शिप्रा? उसने फिर से पूछा। रात में हम घर पर बोर हो गई थी तो दोस्त के साथ बाहर गई थी। अभिराज ने आगे कुछ नहीं कहा और वापस अपने कमरे की ओर चला गया। कमरे के आकर उसने दरवाजा बंद किया और अंदर आया। रीवा ने उसे एक नजर देखा, करवट बदल ली। अभिराज ने बेड पर से तकिया उठाया और आके सोफे पर लेट गया। रीवा ने हल्का सा मुड़कर उसे देखा और फिर वापस मुड़ गई। ना चाहते हुए भी आंखों में नमी आ ही गई। आधी रात को मीरा की नींद खुली। वो अलसाई आंखों से इधर उधर देख रही थी। सोफे पर सोए अपने पापा को देखकर उसने एक नज़र अपनी मम्मा को देखा और बेड से नीचे उतरकर सोफे के पास आई। अभिराज जो अपनी आंखों पर एक हाथ रखे सो रहा था, उसे देखकर वो सोफे पर चढ़ने की कोशिश करने लगी। बड़ी मुश्किल से वो अभिराज का पेट का सहारा लेकर उसके ऊपर चढ़ गई। अभिराज, जिसकी नज़र हलचल से खुली, उसने मीरा को देखकर उसके बाल ठीक करते हुए धीरे से पूछा, क्या हुआ प्रिंसेस? वो धीरे से ही बोला तो मीरा भी उसी की तरह चुप कर उसके कान में फुसफुसाती हुई बोली, डेडा आप इधर क्यों सो रहे हैं? उसकी बात सुनकर अभिराज एक पल को सोच में पड़ गया। फिर मीरा की ओर देखा जो उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, डेडा काम कर रहे थे फिर यही सो गए। ओह अच्छा, वो अपनी गर्दन हिलाते हुए बोली जैसे कि वो सब समझ गई थी वो जो भी कह रहा था। अभिराज उसे देखकर मुस्कुराया। ठीक है फिर मैं भी यही सो जाती हूँ, बोलती ही वो उसके सीने पर उसे लेटकर सो गई। अभिराज ने उसे अपने दोनों हाथों में भर लिया। वो आराम से आंखें बंद कर सो गई। अभिराज ने उसके बालों पर किस किया और खुद भी आंखें बंद कर ली। दोनों ऐसे ही सो गए। सुबह 5 बजे रीवा की नींद खुली। उठकर बैठते ही उसे दोनों सोए नजर आए। दोनों को देखते ही उसके चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। वो उठकर उनके पास आई और हाथ आगे बढ़ाकर मीरा को उठाने को हुई तो अभिराज ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसे देखते ही वो बोले, वो हमें लगा आपको दिक्कत हो रही होगी। उसकी बात पर मीरा को अपनी बाहों में उठाई वो खड़ा होते हुए बोला, हाँ वो रात को इनकी नींद खुल गई थी तो वो हमारे पास आकर पूछ रही थी कि हम यहाँ क्यों सो रहे थे। बोलता हुआ वो बेड पर आया और मीरा को आराम से सुलाकर खुद भी उसके पास सो गया। रीवा उन दोनों को देख रही थी, फिर वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद ही वो बाहर आई। वो बाथरूम में थी जो उसके घुटनों के नीचे तक था। बाहर आते ही उसकी नज़र फिर उन दोनों पर गई। मीरा फिर से लगभग अभिराज के ऊपर आ गई थी नींद में। देखते ही उसके चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कान बिखर गई। वो मुस्कुराती हुई क्लोसेट में गई। कुछ देर बाद ही वो बाहर आई। पीले रंग की प्लेन सी डिजाइनर बॉर्डर वाली साड़ी पहनी हुई थी। उसके गोरे रंग पर यह कलर और निखर रहा था। कुछ देर बाद ही वो रेडी होकर कमरे से बाहर आई। धीमे कदमों से वो नीचे आई। वो घर के मंदिर में आई। वहाँ शैलजा जी पूजा की तैयारियां कर रही थी। एक नज़र रीवा को देखकर वो वापस अपने काम में लग गई। वो उनके पास आकर बैठते हुए बोली, माँ हम मदद कर दे आपकी? वो बोली तो शैलजा जी कुछ जवाब नहीं दिया। वो पूजा की थाली उठाकर चली गई। रीवा उन्हें जाते हुए देखती रह गई। विजय जी उसके पास आकर बैठते हुए बोली, बेटा आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। भाभी का गुस्सा बस कुछ देर का ही रहता है, बहुत जल्दी ही मान जाएंगी। रीवा मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखकर अपना सर हिला गई। चाची हम सच में शर्मिंदा हैं कि आप सबको धोखे में रखा हमने। कुछ देर बाद रीवा मायूसी सी होकर बोले, बेटा अब पुरानी बातों को याद कर क्यों करना, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। विजय जी उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोले। शैलजा जी दरवाजे पर खड़ी है देख रही थी। वह पूजा की थाली लेकर अंदर आई। तीनों ने पूजा की और किचन में आ गई। रीवा अपने कमरे में आई। अभिराज रेडी हो चुका था। वो ड्रेसिंग के सामने खड़ा था, अपने बाल बना रहा था। उसे एक नज़र देखकर वो अंदर आई और बेड पर सोई मीरा के पास आकर उसे उठाने लगी। बच्चा उठो, उसने 2-3 बार आवाज़ देने पर वो गुनगुनाती हुई उठी। रीवा ने उसे उठाकर अपनी गोद में बिठाया
तो वो उलझाई आंखों से उसे देखती हुई बोली, मम्मा डेडा कहाँ है? उसकी बात पर रीवा कुछ बोलने को हुई कि अभिराज मुस्कुराता हुआ उसके पास आता हुआ बोला, डेडा यहाँ है प्रिंसेस। उसकी आवाज़ सुनकर मीरा रीवा की गोद से उतरकर दौड़ती हुई उसके पास आई और उसके पास आकर अपने हाथ फैला दिए। अभिराज ने मुस्कुराते हुए अपनी बाहों में उठा लिया। गुड मॉर्निंग डेडा, वो उसके गाल पर किस करती हुई बोली तो अभिराज ने भी उसके गाल पर चूम कर कहा, वेरी गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। रीवा बस उन दोनों को ही देख रही थी। कुछ देर बाद सब डाइनिंग एरिया में ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हुए थे। मीरा भी अभिराज के पास वाली चेयर पर बैठी हुई थी। रीवा उसे खिला रही थी। सब शांत से बैठे हुए थे। वीरेन ने रोहित को इशारा करके कुछ पूछा तो उसने अपने कंचे उचका दिए। यहाँ तो हमसे बात क्यों नहीं कर रहा डेटा? अचानक से मीरा बोली तो सबकी नज़रें उस पर आ गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगला पार्ट तभी आएगा जब आप सब कमेंट्स करेंगे। थैंक यू।